सो गाइस आज की वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ फ्लाइट जर्नी हैदराबाद से लेकर के कोलकाता के लिए। और अभी आप देख सकते हो मैं हैदराबाद एयरपोर्ट की ओर जा रहा हूँ और ये पूरा रास्ते का व्यू है। तो चलिए वीडियो को यहीं से स्टार्ट करते हैं। अभी आप हैदराबाद एयरपोर्ट के बाहर के मेन व्यू को देख सकते हो। काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत एयरपोर्ट है और मैं यहाँ पर आ चुका हूँ कैब के थ्रू। तो चलिए अब एयरपोर्ट के अंदर चलते हैं। सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? खूब अच्छे होंगे। सो गाइस अभी मुझे इमरजेंसी में घर निकलना पड़ रहा है और मैं अभी एयरपोर्ट पे आ चुका हूँ। मैंने एक्चुअली टिकट जस्ट एक दिन पहले लिया था क्योंकि घर पे कुछ इश्यूज़ थे। तो मैं अभी निकल रहा हूँ अपने हैदराबाद से लेकर के अपने होम टाउन के लिए। इंडिगो की डिपार्चर जो होती है गेट नंबर 8-9 से होती है, तो मैं भी जा रहा हूँ गेट नंबर 8 और 9 के पास। अगर एयरपोर्ट की बात करूँ तो एयरपोर्ट काफ़ी ज़्यादा क्राउडेड था। मैं एयरपोर्ट के अंदर आ चुका हूँ। मेरे पीछे देख सकते हो, यही है शमशाबाद एयरपोर्ट हैदराबाद का। तो चलिए जा रहा हूँ अपने बोर्डिंग पास कलेक्ट करने के लिए। अभी आप क्राउड को देख सकते हो बोर्डिंग पास कलेक्ट करने के लिए कितनी ज़्यादा है। सो गाइस फाइनली बोर्डिंग पास कलेक्ट कर लिया। 1 घंटे लाइन में लगने के बाद मुझे बोर्डिंग पास मिल गई। तो अभी मैं आ चुका हूँ सिक्योरिटी चेकिंग कराने के लिए और मैंने अपना सारा भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, बैग, पर्स वगैरह सब कुछ यहाँ पर रख दिया है सिक्योरिटी चेकिंग के लिए। सो गाइस फाइनली सिक्योरिटी चेकिंग करवा के अभी अंदर जा रहा हूँ। जैसे ही आप सिक्योरिटी चेकिंग करा के अंदर आओगे आपको काफ़ी सारे शॉप्स मिल जाएंगे जहाँ पर आप शॉपिंग कर सकते हो। फाइनली भूख लग गई काफ़ी ज़्यादा और अभी मैं जा रहा हूँ एयरपोर्ट के लॉन्च में ब्रेकफास्ट करने के लिए, क्योंकि फ़्लाइट को अराउंड 2.5 आवर्स है। तो मैं अभी लॉन्च में जाके बैठूँगा और वेट करूँगा और वहाँ पे बुफे एंजॉय करूँगा ऑब्वियसली। सो अभी मैं जा रहा हूँ बुफे एंजॉय करने के लिए एयरपोर्ट लॉन्ज में और यहाँ का एयरपोर्ट काफ़ी ज़्यादा बड़ा, साफ़ सुथरा और वेल मेंटेन्ड है। तो अभी आप देख सकते हो यही है मेन सामने बुफे का एरिया जहाँ लिफ्ट से आपको नीचे जाना होगा और यहाँ से काफ़ी खूबसूरत एरोड्राम का व्यू आता है जो कि बहुत अच्छा लगता है देखने में। तो अभी आप देख सकते हो मैं लॉन्च के बिल्कुल मेन एंट्री गेट के पास आ चुका हूँ। अगर आपको लॉन्च की पूरी डिटेल्ड वीडियो देखनी है तो मैंने अपने चैनल पे ऑलरेडी एक वीडियो डाल रखी है। तो अभी एयरपोर्ट के लॉन्च के अंदर आ चुका हूँ। आप पीछे देख सकते हैं ये एयरपोर्ट का लॉन्च। जैसे ही आप लॉन्च में आओगे आपको अनलिमिटेड खाने का एक्सेस मिल जाता है, प्लस काफ़ी ज़्यादा साफ़ सुथरा वेल मेंटेन एरिया होता है। तो आप यहाँ पर आए तो बुफे एंजॉय करो, पूरा अनलिमिटेड खाओ पियो, मस्त बहुत अच्छा फील होता है। मैं अभी लॉन्च से निकल चुका हूँ और अभी आप देख सकते हो मैं लिफ्ट में हूँ और जा रहा हूँ गेट नंबर 19 के पास। बोर्डिंग यहाँ से मेरा होने वाला है। तो चलिए अभी यहाँ से लॉन्च से बाहर आ चुका हूँ, देख सकते हो, और अभी कॉमन एरिया में आ चुका हूँ। अभी जा रहा हूँ गेट नंबर 19 के पास। सो अभी मुझे जाना है गेट नंबर 19 के पास क्योंकि वहीं से मेरी फ़्लाइट की चेकिंग स्टार्ट होने वाली है। तो अभी मैं जल्दी-जल्दी जा रहा हूँ क्योंकि अभी फ़्लाइट को मतलब छूटने में अराउंड 45 मिनट्स ही बचे हैं। तो अभी आप देख सकते हो चेकिंग स्टार्ट है तो अभी यहाँ पर लाइन में लगा हुआ हूँ और यहाँ पर अराउंड 20 टू 25 मिनट्स के बाद आपको अंदर छोड़ देते जाने के लिए। तो फाइनली मैं चेकिंग करवा के अपने बोर्डिंग पास को स्कैन करके अंदर आ चुका हूँ और अभी मैं जा रहा हूँ फ्लाइट के पास बैठने के लिए। तो यहाँ से आप देख सकते हो काफ़ी खूबसूरत व्यू आता है एयरपोर्ट के अंदर का। सो यहाँ से अराउंड आपको 5 से 7 मिनट वॉक करना होता है, उसके बाद अपने फ़्लाइट के पास आप पहुँच जाते हो। तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पर आपको बोर्डिंग पास स्कैन करते हुए आगे जाना होता है। ये फ़्लाइट के अंदर का मेन व्यू है जहाँ पर मैं भी बैठ चुका हूँ। मेरी सीट बिल्कुल सबसे फ्रंट वाली थी तो यहाँ पर आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा लेगिंग स्पेस है और अब देख सकते हो मेन व्यू और यहाँ पर लेग स्पेस काफ़ी अच्छा अवेलेबल था। तो फाइनली हमारी फ़्लाइट अभी टेक ऑफ करने वाली है और जैसे ही टेक ऑफ करती है आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा व्यू आता है ऊपर से पूरे हैदराबाद सिटी का, जो कि बहुत ही खूबसूरत लगता है बादलों के बीच से दिखना। अगर मैं फ़्लाइट के अंदर के टॉयलेट की बात करूँ या वॉशरूम की बात करूँ तो काफ़ी छोटा होता है, बट हाँ काफ़ी ज़्यादा साफ़ सुथरा वेल मेंटेन्ड होता है और ये लोग क्लीनलीनेस का पूरा ध्यान रखते हैं, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। अभी आप देख सकते हो हम बादलों के बिल्कुल बीचों बीच है जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रहा है देखने में। सो फाइनली अराउंड 1 घंटे फ्लाइट में ट्रैवल करने के बाद अभी आप देख सकते हो ये कोलकाता के ऊपर का व्यू है सिटी का और फाइनली अभी हम कोलकाता एयरपोर्ट पे लैंड कर चुके हैं। सो गाइस फाइनली मैं अभी कोलकाता आ चुका हूँ। हमारी फ़्लाइट कोलकाता लैंड हो चुकी है और मेरी यहाँ से कनेक्टिंग फ़्लाइट है मेरे होम टाउन गया के लिए। सो मुझे यहाँ से बेल्ट नंबर 1 पे जाना है। सो गाइज अभी आप कोलकाता के एयरपोर्ट के अंदर का व्यू को देख सकते हो, काफ़ी अच्छा यहाँ का भी एयरपोर्ट है और काफ़ी बड़ा है। सो
सो गाइस कोलकाता एयरपोर्ट पे बेल्ट नंबर 1 जहाँ से बैगेज क्लेम होता है वहाँ से ट्रांसफ़र का ऑप्शन है। तो आपको बाहर जाके सारी प्रोसेस शुरू से नहीं करनी पड़ेगी, आप डायरेक्टली ट्रांसफ़र करके नेक्स्ट फ़्लाइट में बोर्ड कर सकते हो। अगर आपकी कनेक्टिंग फ़्लाइट है तो जैसे मेरी कोलकाता से फिर गया के लिए है, तो मुझे यहाँ पर अपना सामान कलेक्ट नहीं करना होगा, मैं डायरेक्टली गया से कलेक्ट कर सकता हूँ। तो ये एक और इन्फॉर्मेशन है। भी आप सामने कोलकाता एयरपोर्ट के डोमेस्टिक ट्रांसफ़र को देख सकते हो गेट सो को। गाइस ऑल्दो मेरी कनेक्टिंग फ़्लाइट है बट फिर भी मुझे यहाँ पर सिक्योरिटी चेक इन कराना पड़ा। सो अगर आप लेट हो जाओगे तो ये अच्छी बात नहीं है, तो मुझे एक ड्रॉबैक लगा। तो यहाँ से मेरी फ़्लाइट गया के लिए, सो मेरे पास 2 घंटे का लेओवर था। तो मैं अभी जा रहा हूँ कोलकाता के लॉन्ज में और यहाँ का आपको बुफे दिखाने वाला हूँ, जो कि आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा पूरी डिटेल में। तो यहाँ का So guys, खाना मेरा काफ़ी कोलकाता टेस्टी में भी था और लेओवर मैं था, आपको मैं हाईली बुधवार में रिकमेंड आ चुका करूँगा। हूँ, आप देख सकते आप देख सकते हो कितना अच्छा खाना था। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। स्टे ट्यून्ड, स्टे हैप्पी।